गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं थर्मल पावर स्टेशन का लेआउट डायग्राम। लेआउट डायग्राम का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आप ये समझोगे कि कितने कितने टाइप्स के मतलब जो प्लांट्स को ऑपरेट करने में कौन कौन से टाइप्स के प्लांट्स का और छोटे छोटे प्लांट्स का इस्तेमाल होता है, कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ उनका क्या क्या वर्किंग होता है और वो किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। देखिए, पिछले क्लास में आपको मैंने ये बता रखा था कि स्टीम पावर स्टेशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। आज वही देखेंगे कि जब प्लांट को बैठाया जाता है तो वो किस जगह पे होते हैं, किस पर्पज़ से होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कोल्ड स्टोरेज प्लांट के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला काम होता है कोल्ड स्टोरेज प्लांट। और इसमें आपको इस पूरे प्लांट को समझने के लिए ना आप इसको पूरे फोर टाइप्स में बांट सकते हो, 4 भागों में बांट सकते हो। पहला पार्ट हो गया ये जो पूरा प्लांट को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। पहला पार्ट हो गया प्लांट में जो भी सोर्स होते हैं उसको लाने में और उसको हैंडलिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है। पहला पार्ट तो ये हो गया, आप याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका कि उसको जनरेट करने में, जब जनरेट करने में आपको कौन कौन से मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसके लिए आप ये वाला पार्ट को सेकंड पार्ट कंसीडर कर सकते हो। ये आपका सेकंड पार्ट होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। थर्ड पार्ट हो जाएगा आपको कि इस पूरे मशीन को चलाने के बाद हमें इसको ठंडा करने का ज़रूरत पड़ता है। कंडेंसर वाला प्लांट जो होता है उस वाले पार्ट को आप ये थर्ड पार्ट कंसीडर कर सकते हो। ये थर्ड पार्ट है। याद करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि पहला पार्ट आप हैंडलिंग वाला यूज कर लीजिएगा, सेकेंड पार्ट जनरेटिंग वाला, और थर्ड पार्ट कूलिंग के लिए, और फोर्थ पार्ट हो गया जो भी वेस्ट आपके एयर हैं उनको बाहर निकालने वाला। ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे तो आपको ईजिली ये पार्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहला पार्ट को देखते हैं, कोल्ड स्टोरेज प्लांट। यहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि हम बाय मीन्स ऑफ रोड और रेल कोयले को लाते हैं और कोयले स्टोरेज प्लांट के अंदर स्टोर करते हैं। इसके बाद कोल हैंडलिंग प्लांट में उसको भेजते हैं, जहाँ पर क्या होता है उस कोयले को पल्वराइज करके एक सेम स्मॉल पार्टिकल्स में शेप देते हैं। और ये करने के पीछे रीज़न यही होता है कि प्लांट की एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है। तो कोल हैंडलिंग प्लांट में आने के बाद हम उस कोयले को कहाँ पे भेजते हैं, बॉयलर के अंदर, जहाँ पर वो सुपर हीटेड होता है, वहाँ पे वह हीट होता है। वहाँ पे हीट होने के बाद आप जब बॉयलर के पास हीट हो जाता है तो इसके बाद इसको ऐश हैंडलिंग प्लांट के अंदर भेजते हैं। ऐश हैंडलिंग प्लांट में क्या होता है कि कोयले को हीट करने के बाद जो ऐश बच गया उसको वहाँ पर भेजा जाता है। उसके बाद ऐश हैंडलिंग प्लांट से उसको स्टोरेज प्लांट में भेज दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल, मतलब उसको डिस्पोजल करने के लिए उसको फिर भेज दिया जाता है, ठीक है। ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको कहाँ जाना है, जनरेटिंग वाले पार्ट पे। जनरेटिंग वाला पार्ट कहाँ से शुरू होता है, बॉयलर से शुरू होता है। तो होता क्या है यहाँ पर, ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बॉयलर को हम लोग जो स्टीम हीट किए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है, जिससे कि उसका एक स्टीम फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। यहाँ पे देख सकते हैं सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं उसको। उस सुपर हीटेड स्टीम को हम क्या करते हैं फिर, स्टीम टरबाइन, ये जो स्टीम टरबाइन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सिंबल होता है स्टीम टरबाइन का। इस स्टीम टरबाइन के ऊपर इसकी ब्लेड के ऊपर उस स्टीम को हाई प्रेशर के साथ, बिल्कुल हाई प्रेशर के साथ इसके ऊपर उसको प्रेशर के साथ उसको ऊपर छोड़ते हैं, उसके ऊपर गिराते हैं, उसके ब्लेड के ऊपर, टरबाइन के ब्लेड के ऊपर। तो वह टरबाइन क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। जब वो रोटेट करने लगता है तो हमारे पास क्या होता है, आगे में एक जनरेटर या अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है टरबाइन के शाफ्ट के साथ। यहाँ पे आप जनरेटर को देख रहे हैं, स्टीम टरबाइन के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों एक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पर जब आपका टरबाइन रोटेट करता है तो जनरेटर भी रोटेट करने लगता है, क्योंकि उसका शाफ्ट सेम है। और हमें बस जनरेटर को रोटेट करने का ही मेन चाहिए, क्योंकि जनरेटर जब रोटेट करेगा तो फ्राइडे लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और वह इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम बाद में ट्रांसमिशन लाइन से कलेक्ट कर लेते हैं और उसको बाद ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए बाद में यूज करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ, आपको जनरेट करने के लिए बॉयलर का इस्तेमाल किया गया, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। स्टीम को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन जब रोटेट कर रहा है तो जनरेटर हमारा रोटेट कर रहा है, और जनरेटर रोटेट कर रहा है तो फ्राइडे लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को फिर ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये ओवरव्यू हुआ आपका जनरेटिंग का। तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, इस पूरे प्लांट को जब रनिंग कर रहा होगा तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रहे होंगे। पहला कि आपका जो स्टीम के अंदर, यहाँ पे स्टीम पे जब आपका टरबाइन के ऊपर जब स्टीम गिर रहा होगा, जिसको हम लोग स्टीम टरबाइन कर रहे हैं, तो वह स्टीम 100% यूज नहीं होगा ब्लेड के ऊपर। वहाँ पे कुछ ऐसे स्टीम्स भी आपको मिलेंगे कुछ अमाउंट में जो कि कूल हो जा रहे होंगे, ठंडा हो जा रहे होंगे, और वह हमारा टरबाइन को रोटेट करने में यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि वह एक लिक्विड फॉर्म में हमारे लिए कम प्रेशर वाला जो होता है स्टीम वह बन जा रहा होगा, जिसको हम लोग बाद में कलेक्ट करके कंडेंसर प्लांट के अकॉर्डिंग उसको फिर से कूल करते हैं और वापस से हीट करने के लिए ये बॉयलर को देते हैं। तो ये पार्ट एक पहला बनता है। सेकंड पार्ट ये हमें चाहिए कि इस प्लांट को जब रनिंग कर रहे हो तो वहाँ पर जो बॉयलर के अंदर पानी की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वह कोयले को या कोयल जो हमारा है उसको हीट कर सके, तो वह पानी का भी हम अरेंजमेंट कूलिंग टावर के तरफ से कर सकें, ये चीज़। तो हमें दो चीज़ यहाँ से और मिलता है जब इसको रनिंग करते हैं। कौन कौन सा? पहला कि स्टीम टरबाइन से जो वाटर ड्रॉपलेट हमें मिल रहा है ना, 100% यूज़ नहीं हो रहा, उसका यूज़ कैसे करें। और सेकेंड कि जो पानी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है वाटर की, उसके लिए भी तो इस प्लांट का साथ एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा कूलिंग टावर का। तो ये सेकंड पार्ट, तो ये सेकंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट के लिए एक हमारा इस प्लांट में थर्ड आप कह सकते हो, आप अपने याद करने के लिए इसमें थर्ड पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं कूलिंग अरेंजमेंट पार्ट, ये वाला पूरा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, हम यहाँ से देखेंगे कि सबसे पहले जो स्टीम टरबाइन से जो कुछ फ्लू गैसेस बच जाते हैं जो लो प्रेशर के होते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम ले लेंगे कंडेंसर में। यहाँ पे देख सकते हो आप कंडेंसर में, और कंडेंसर में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कंडेंसर में इसको स्टोर करके रखते हैं, और कंडेंसर में ही आपका कूलिंग टावर से, यहाँ पे देख रहे हैं ना कूलिंग टावर से, तो यहाँ पर क्या होता है कि रिवर के तरफ से, रिवर से जो वाटर आते हैं ना, इसको कलेक्ट किए रहते हैं कूलिंग टावर में, और इसको फिर हम लोग फीड करते हैं कूलिंग कंडेंसर में। ठीक है, कूलिंग कंडेंसर में। अब स्टीम से जो पानी आया हुआ है स्टीम टरबाइन से, उसमें जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट है वो तो कूल, बिल्कुल 100% कूल नहीं होंगे, वो तो हॉट भी होंगे ना, क्योंकि अभी अभी वो सुपर हीटेड स्टीम बन करके आए हुए हैं, तो वो कुछ अमाउंट में हॉट होंगे। तो उस हॉट को हम लोग पहले कूलिंग टावर में भेजते हैं, वो कूल होने के बाद फिर कूलिंग वाटर पंप से, यहाँ पे देख सकते हो वाटर पंप से कंडेंसर में भेजते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस आप समझ गए हैं कि क्या हो रहा है, कि सबसे पहले स्टीम टरबाइन से कंडेंसर में आ रहा है, कंडेंसर में आने के बाद आपका जो हॉट वाटर है वह कूलिंग टावर में भेजते हैं, और कूलिंग टावर से फिर उसको फीड वाटर पंप से लगा करके कंडेंसर में भेजते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, आप आगे देखेंगे कि कंडेंसर में आने के बाद आपको ये लो प्रेशर हीटर में भेजा जाता है, जहाँ पर कि उस कंडेंसर को आप एक लो प्रेशर पर हीट करते हो। ठीक है, अब लो प्रेशर पे हीट क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पीछे एक रीज़न ये है कि भाई देखिए स्टीम टरबाइन पे ध्यान से देखिए, स्टीम टरबाइन पे क्या हो रहा है कि 3 एरो निकल रहे हैं, 3 तरह के आपकी स्टीम से प्रोड्यूस हो सकते हैं। कि एक ऐसे जो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में हीटेड हो, एक सेकेंड वाला ऐसे जो एक हीटेड हो, एक लो प्रेशर पर हीटेड हो, इतना अमाउंट में हीटेड वाटर रिलीज हो रहा हो, वो यूज़ नहीं कर पा रहा हो स्टीम टरबाइन वैसे। और थर्ड वन जो हाई प्रेशर पर हीटेड हो ऐसा स्टीम, मतलब आपका स्टीम जो वहाँ पे स्टीम टरबाइन में यूज़ नहीं हो पा रहा है, वह 3 तरह के होंगे। पहला जो यूज़ हो गया और वो कंडेंस्ड हो गया, कंडेंस्ड का मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में हीटेड है, अब वो कूलिंग टावर में भेजेंगे वो पूरी तरह से कंडेंस्ड हो जाएगा। सेकेंड वन जो हीटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा हीटेड भी नहीं है, तो वह लो प्रेशर हीटर कहलाता है। और थर्ड वन जो कि स्टार्टिंग में ही जो सुपर हीटेड स्टीम था ना वही रिलीज़ हो गया, वो उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाए टरबाइन पे, तो वह हाई प्रेशर हीटर कहलाता है। ये तीनों मैंने एरोस यहाँ पे दिखाया आपको, है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट में कंडेंसर में हम लोगों ने क्या किया, कूलिंग टावर में भेज करके उसको कंडेंस करके लो प्रेशर हीटर पे भेज दिया, ताकि उसके साथ साथ स्टीम से आने वाला लो प्रेशर हीटर दोनों एक जगह इकट्ठा हो जाए, है ना, ये वाला पार्ट। और इसके बाद वापस से इसको फीड करके हम लोगों ने हाई प्रेशर हीटर पे डाल दिया, जहाँ पर कि स्टीम टरबाइन से जो हाई प्रेशर पर हीटेड स्टीम जो थे वो भी आए हुए थे, और इधर से भी हम लोगों ने भेज दिया हाई प्रेशर हीटेड पे। तो ये हमारा पूरा का पूरा हाई प्रेशर हीटेड यहाँ पे इकट्ठा हो गया स्टीम। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सबको इकोनोमाइज़र में भेजेंगे, और इकोनोमाइज़र के बारे में मैंने बताया था, ये क्या करता है,
कि ये भी हमारा जो फीड होकर के वाटर हीटर से आता है उसको बिल्कुल हीट करता है, डेराइव्स कर देता है हीट के फॉर्म में, और उसके बाद वो फ्लू गैसेस को जो प्रोड्यूस करता है उसको बाद में एयर प्री हीटर पे भेजता है। तो इकोनोमाइजर पास आने के बाद हमारा जो फ्लू गैसेस और बच जाएंगे उसको वापस एक बार एयर प्री हीटर के साथ क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। एयर प्री हीटर के साथ हीट कैसे करेंगे, तो देखिए जो आपका स्टीम जनरेट हुआ उसको एक बार एयर प्री हीटर पे भेजा जाता है, बिकॉज हम एयर फिल्टर से बाहर से ड्राफ्ट फैन लगा करके एयर को ले रहे होते हैं, सक किए होते हैं वह और हमारा जो इकोनोमाइजर से हीट हो करके जो फ्लू गैस जो प्योर जो हीटेड था वो तो बॉयलर पे भेज दिए। यहाँ पे 2 एरो आप देख रहे होगे, प्योर हीटेड था वह तो आप बॉयलर पे भेज दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका फ्लू गैसेस बच जाता है उसको हम लोग एयर प्रीहीटर पे भेजते हैं। और एयर प्रीहीटर पे भेजने के साथ ही साथ वहाँ पे आप एयर फिल्टर के साथ एयर को भी इकट्ठा किए रहते हो, और जो कि उसको पूरी तरह से हीट करके और उसके बाद जो फ्लू गैसेस बचता है वो आपका धुआं कहलाता है। मतलब वो आपके काम का चीज़ नहीं है, उसको फ्लू गैसेस बोला जाता है, और उस फ्लू गैसेस को चिमनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो एयर बच जाता है उसको हॉट एयर बोलते हैं, जो कि हॉट एयर हमारे काम के होते हैं, जो कि आपको बॉयलर में जाना होता है। वह हॉट एयर और यहाँ से जाने वाला आपका स्टीम एक तरह से जो वाटर ड्रॉपलेट वाला स्टीम है वो जो गर्म करके भेजा जा रहा है बॉयलर के अंदर, वाटर ऊपर से एयर और इधर से कोयल, ये तीनों मिल करके आपका बॉयलर को क्या करता है, स्टीम जनरेट करने में मदद करता है, हॉट स्टीम जनरेट करने में मदद करता है। ठीक है, सुपर हीटर वहीं पे लगा रहता है जो बिल्कुल अच्छे से उसको हीट कर देता है। उसके बाद वापस से हमारा वही सारा फंक्शन सुपर हीटेड स्टीम बन करके टरबाइन में जाएगा, टरबाइन से जनरेटर से ट्रांसमिशन पावर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा वर्क करता है। तो हमारे ये कूलिंग अरेंजमेंट वाला लगाने से फ़ायदा ये हो गया कि जो बाहर से हम वाटर को ले रहे हैं उसका तो इस्तेमाल यहाँ पे कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारा जो बच जा रहा है इस जगह पर उसका भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो इससे ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो इस वजह से आपका ये फीड पंप जो लगाया जाता है, फीडबैक जो लगाया जाता है, जो कि टरबाइन से वाटर ड्रॉपलेट बन रहा है उसका इस्तेमाल करने के लिए, तो ये केवल और केवल प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा ब्लॉक समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या काम है। तो आप इसको एक बार रिवाइज करके जो थियोरेटिकल पार्ट दिया गया उससे भी पढ़ें, और उसके बाद इस डायग्राम को रिवाइज करें और डायग्राम अच्छे से याद करें, क्योंकि आपकी ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इसका ब्लॉक डायग्राम। तो आप इसको समझ करके नोट कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।